ओके जी, आपका जो पहले साल में आउटफ्लो जो था वो था 9,450,000, सॉरी 0 ईयर्स में जब आप इसको परचेज कर रहे थे, और उसके बाद आपको रेवेन्यू मिल रहा है 4,128,0,750 हर साल। 4,128,0,750, 4,128,0,750, 4,128,0,750, 4,128,0,750, 4,128,0,750। ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये टाइमलाइन आपको क्लियरली बता रही है कि आपका जो अर्निंग है, देखिएगा 41.28 मिलियन है, और अगर आप इसको कंपेयर करें कॉस्ट के साथ 9.45 मिलियन, यानी बगैर कुछ डिसीजन, कोई एनालिसिस किए आप बड़े आराम से डिसाइड कर सकते हैं। डिसीजन क्या, क्वेश्चन क्या हो सकता था आपके लिए कि क्या इस मशीन को ख़रीदें या ना ख़रीदें। तो आप कहेंगे नहीं, पहले साल में ये तो अपनी कॉस्ट से कहीं ज़्यादा कर रहा है, तो आप कहेंगे परचेज प्लीज़, और जितना जल्दी कर सकें उतना बेहतर। ठीक है। सो आपका ये जो क्वेश्चन था, कंप्यूट कैश फ्लोज फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, वो आपने कर लिए। इफ़ कैपको रिप्लेस्ड ओल्ड मशीन विद दिस न्यू, विल इट बी अ वाइज डिसीजन। अगर हम ये कहेंगे वो पुरानी मशीन को नई से रिप्लेस कर दे, ठीक है, पुरानी का डाटा हमें नहीं दिया होगा कि वो कितने में ख़रीदी गई थी और कितने में बेची जा सकती है, उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे। लेकिन हम जनरली अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि हम कहेंगे कि एक तो ये एलिमेंट हो गया, अगर सवाल ये पूछा जाता कि कैसे ख़रीदें, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ख़रीदें। सो आप कह रहे हैं कि रिप्लेस करें, अगर इसको रिप्लेस विद, रिप्लेस करेंगे ऑब्वियसली ओल्ड विद न्यू मशीन, तो आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली यस, ऐसे ही है ना, कि आपकी जो रिकवरी पीरियड है वो पहले साल में ही आपकी सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी। तो आप ये काम कर लेना। ठीक। ये 10 साल के कैश फ्लोज में और डिसीजन के हवाले से कोई क्यूरी किसी को कुछ समझ ना आई हो तो काइंडली पूछ ले। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी, फाइन, थैंक यू। ओके जी, एक असाइनमेंट क्वेश्चन है आज के लिए।
सो इसको असाइनमेंट क्वेश्चन हम टू कह रहे हैं. So assume ABC has to purchase new machine and replace it for old one. The details for both are some पहले ओल्ड का लिख लें. तो हमें गिवन है प्रोडक्शन कैपेसिटी. कर लेते हैं, कंपैरेटिव टेबल बना लेते हैं. तो हम ओल्ड मशीन को लेते हैं, इसको हम न्यू मशीन को लेते हैं. जी प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी है जी 30,000 यूनिट्स. इसकी 40,000. सेल्स प्राइस यहाँ पे थी हमारे पास 40 पर यूनिट. अब यहाँ हम उसको बड़े आराम से यहाँ ले आ सकते हैं 45 पर यूनिट. तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है हमें, तो पड़ेगी 15 पर यूनिट. और यहाँ हमें होगी 13 पर यूनिट. मशीन की थी जी हमारे पास 5 मिलियन. ये मशीन आएगी हमारी 10 मिलियन. लाइफ 10 ईयर्स थी और इसकी 10 ईयर्स होगी. आपके पास होना चाहिए लाइफ स्पेंड. सो इसके 6 साल हो चुके हैं, इसको अभी नया इंस्टॉल होना. रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट से ज़्यादा हम यूँ कर लेते हैं, इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट. इसकी तो नहीं है, इसमें हम जो है 2 लाख लगाने पड़ेंगे. ठीक. हाँ लेकिन इसकी रिमूवल कॉस्ट हो सकती है.
रिमूवल कॉस्ट है हमारे पास 2 लाख। ऑब्वियसली इसकी नहीं होगी। अच्छा जी, फिर हमारे पास है इसकी डेप्रिसिएशन मेथड हम कह लें। हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए भी कंपनी ने फैसला किया है कि हम स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करेंगे। टैक्स ब्रैकेट की अगर हम बात करें, पहले हमारा 30% था, अब हम 35% में आ जाएंगे क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, हमने प्राइस लिख ली है, वेरिएबल कॉस्ट लिख ली है, इसको हम बाइंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट हम कह लें। अच्छा जी, इसकी जो है वो साल्वेज वैल्यू की बात करें, साल्वेज वैल्यू जब हमारी इस मशीन की थी 50,000, जो बढ़ा दी है 50,000। अच्छा, इसकी साल्वेज वैल्यू जो है वो 1 लाख है। फिर करंट मार्केट वैल्यू अगर हम बात करें, यानी अगर हम इसको बेचते हैं तो इसकी मार्केट वैल्यू है इस वक्त 1.5 मिलियन। 10 मिलियन की मार्केट वैल्यू 1.5 मिलियन। इसके अलावा और क्या चाहिए हमें? डेप्रिसिएशन हो गई, वेरिएबल, एक हमने जो एडिशनल जो एफ ओ एच होता है हमारा, इसको ऐसे कर लेते हैं, सेलिंग एक्सपेंस हमने नहीं लिखी, हम उसको पर यूनिट के एस्पेक्ट में लिख लेते हैं। इसमें हमारे हैं 10 पर यूनिट, इसमें हमारे काम हो जाएंगे 8 पर यूनिट। ठीक है। इंस्टॉल्ड कॉस्ट, एलिमेंट आ गया, कैश फ्लोज, टर्मिनल कैश फ्लो, लास्ट क्वेश्चन होगा बाय
cash flow will you suggest old machine to the assignment deadline है morning की 11:30 अगर मैं 11:30 सो इसको सॉल्व करें और गूगल क्लासरूम पे मैं असाइनमेंट 2 क्रिएट कर रहा हूँ करें 4 सर आज 11:30 हमारा तो लेक्चर है इसके बाद 10 बजे।